जब बेटी अखाड़े पे उतरती है तो वो सिर्फ मुकाबला नहीं करती, वो सोच बदलती है। भारत फर्स्ट टीम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात कुछ खास में हम बात करेंगे खिलाड़ियों की जो रेसलिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। आज हमारे साथ हैं शहर की मशहूर रेसलिंग कोच जिनका नाम है निधि सिसोदिया। आइए बात करते हैं और कुछ सवाल पूछते हैं उनसे। मैम, क्या क्या परेशानी आती है इस पुरुष प्रधान देश में जब एक महिला मुकाबले में उतरती है? सबसे ज़रूरी जो होता है वो होता है सपोर्ट। तो जो अगर हम आज की अगर बात करें तो उसमें अगर देखा जाए तो पेरेंट्स गर्ल्स को उस तरीके से सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो एक लैक ट्रेनिंग चली जाती है बच्चे की तरफ से और उसका कॉन्फिडेंट भी चला जाता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को अ, मतलब उनकी इच्छा है खेलने की, ठीक है, पर कहीं न कहीं उनको बैक से सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि पेरेंट्स की थिंकिंग ये होती है, जो ये पुरुष समाज है उनकी थिंकिंग ये होती है कि गर्ल्स एक पुरुष का रूप ले लेंगी, जो कि बहुत गलत है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि गर्ल्स पुरुष का रूप ले लें। बाकायदा मैंने खुद ने भी ही करी है रेसलिंग, तो मुझे तो नहीं लगता, अगर आप नेचुरल डाइट लेते हो, प्रॉपर सही से ट्रेनिंग लेते हो, तो इस तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आती है। निधि, आपने कैसे सोचा कि एक लड़की होके मैं ये वाला फील्ड चुनूंगी? कैसे आपके दिमाग में आई ये मेरा बात? जो फैमिली बैकग्राउंड है वो शुरू से स्पोर्ट्स में रहा है, और इवन मेरे जो फादर हैं वो खुद भी क्या कहते हैं एक रेसलिंग कोच हैं, और वो खुद ये चाहते हैं कि क्या कहते हैं हमारे समाज के बच्चे, हमारे बच्चे जो हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करें। तो वो खुद भी रेसलर हैं, तो उनका भी ड्रीम था कि उनका एक बच्चा रेसलिंग में निकले आगे। निकले। तो इस तरीके से मेरा शुरू से ही रहा, मैंने ग्रेड 1 से करी है रेसलिंग। अच्छा। तो वो अब यही है कि जब आप ग्रेड 1 में आते हो, 2 में आते हो, तभी बच्चों को थोड़ा समझ में आता है, एलकेजी। तो मैंने शुरू से ही वही चीज देखी है। निधि, मतलब महिला की बॉडी थोड़ी सी अलग होती है पुरुष की बॉडी से, और जब बात आती है रेसलिंग, या आप कहते हो आप जूडो भी सिखाते हो, आप बोल रहे हो, तो जब बात ऐसे खेल की आती है तो क्या क्या परेशानी आती है एक महिला खिलाड़ी को? परेशानी ऐसे कुछ नहीं आती है, जो हमारा एक गर्ल्स का होता है रेगुलर टाइम पीरियड पे, जो एक सर्कल चलता है मंथली, तो उस टाइम पे भी दिक्कत होती है, बट लेकिन आपकी बॉडी इस तरीके से हो जाती है कि वो चीज आप पे इतना फर्क डालती नहीं है। ठीक है। और बहुत से लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि उस तरीके से हमें प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सेस्ट्रोनाइड लेते हो, या कोई प्रोटीन लेते हो, या आप कोई ड्रग्स लेते हो, डोज वगैरह लेते हो किसी चीज की, डोपिंग में लोग फंस जाते हैं, तो ये चीजें आप पे इफेक्ट डालती हैं। बट अगर आप नेचुरल डाइट लेते हो, प्रॉपर सही से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो वो चीज हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करती थी। थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो डिपेंड, क्योंकि आप किसी चीज को 8-10 साल से कर रहे हो, तो आपकी मसल्स भी गेन होंगी, थोड़ा बॉडी स्ट्रक्चर होगा। और देखा जाए तो जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि आजकल डाइट इस तरीके से हो गई है, अगर आप नेचुरल खाना भी खा रहे हो तो वो भी प्योर नहीं है, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, वो नेचुरल है। तो निधि, थोड़ा सा ये होता है कि कुछ हमारे महिलाओं की बॉडी में थोड़े से सेंसिटिव पार्ट होते हैं, जिससे कि आगे जाके कुछ परेशानियां आ सकती है। अगर वहां चोट लग जाए तो ऐसे में आप क्या प्रोटेक्शन लेते हो, या फिर क्या करते हो आप लोग? चोट का ये है कि हम बता नहीं सकते कि भाई चोट कब लग गई, बट लेकिन अगर आपकी बॉडी प्रॉपर वार्म अप है, तो हमारी इंजरी के चांसेस कम होते हैं। अच्छा। बाय मिस्टेक अगर लग जाती है तो वो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, और अगर लग भी जाती है तो उसका भी पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अच्छा। कि उसको एक टाइम दो कि इतने टाइम के बाद आपको रिकवरी करनी है, फिर उसके बाद गेम स्टार्ट करना है, तो वो एक टाइम पीरियड चलता है। ऐसा नहीं है जैसे लोगों के दिमाग में हो जाता है कि भाई हाथ टूट गया या पैर टूट गया, कल को शादी कौन करेगा। वही ठीक है। तो अब जो हैंडीकैप होते हैं उनकी भी होती है। तो ये मतलब आपको क्या लगता है निधि कि समाज में ये सोच बदली है कि एक महिला को ऐसे खेल खेलने चाहिए कि नहीं, या हमारे स्टेट में कुछ ज्यादा इस चीज का है अदर स्टेट? क्योंकि आप हरियाणा की लड़कियां बहुत ज्यादा खेलती हैं और यूपी की कुछ कम। अगर मैं अदर स्टेट से कंपैरिजन करूं तो यूपी में बहुत ज्यादा लैक है इस चीज का, कि वो बच्चे को आगे नहीं बढ़ा रहे, स्पेशली गर्ल्स को आगे नहीं बढ़ा रहे। ठीक है। हरियाणा में
आप अगर देखो तो हर एक फैमिली से एक ना एक लड़की निकली भी है। पंजाब में भी उस तरीके से सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जूडो और रेसलिंग को लोगों ने सिर्फ ये सोच लिया है कि उसमें मार कुटाई है बस। कोच के नाते आप कैसे बोलेंगी, जैसे समाज चल रहा है, जैसे महिलाओं के साथ दिन प्रतिदिन हो रहे हैं इतनी सारी घटनाएं, रेप जैसी घटनाएं या छेड़छाड़ या ये सब, मुझे तो लगता है कि आज के समाज में बहुत जरूरी है हर लड़की को रेसलिंग या फिर जूडो सीखना। क्या कहेंगी आप? आपका क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि इस चीज को हमें ही चेंज करना होगा। अभी लोग उस चीज से अवेयर नहीं है। अगर आप हरियाणा में जाओ तो उन लोगों को पता है। अब जितने जिस हिसाब से ये रेप केस हो रहे हैं और आजकल लड़कियों को छेड़ना, ये सब लोगों ने ना बहुत कॉमन समझ लिया है इस चीज को। तो अगर लड़की खुद इंडिपेंडेंट होगी, आप उसको आगे बढ़ाओगे तो उसको तरीका पता होगा कि मुझे उस पर्सन से किस तरीके से डील करना है, डिफेंस कैसे करना है। तो रेसलिंग और जूडो ये सबसे बेस्ट है आज के टाइम में गर्ल्स के लिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ज्यादा बेस्ट है। उसमें आपको बताया जाता है कि आप अपने आप को कैसे सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, क्योंकि जूडो का मतलब तो यही हो गया खुद को सेल्फ डिफेंस करना। जी जी जी, ठीक है। तो वो चीज है, अगर आज मुझसे कोई कुछ कहता है, आई नो कि मेरे को किस तरीके से उसको डील करना है। सही बात है। और इसके साथ साथ ये भी है, जब बच्चा आगे निकलता है ना, लड़की आगे निकलती है, वो जाती है बाहर, टीम में जाती है, खेलने जाती है, अलग अलग सिटी में जाती है, तो उसकी ना पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होती है और उसके साथ साथ उसका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ता है बहुत ज्यादा। बिल्कुल क्योंकि वो लोगों को इंटरेक्ट कर सकती है, उसको पता है कि मुझे किस पर्सन से किस तरीके से डील करना है। आप ना एक बाहर की जो दुनिया होती है उसको काफी अच्छे से लर्न करते हो। मैं पिछले 8 साल से घर से बाहर हूँ। वो इसलिए हूँ क्योंकि मेरे पेरेंट्स का मेरे ऊपर बिलीव था, ये इसलिए मैं बाहर हूँ। तो यही है, अगर आप और गर्ल्स को निकालते हो जूडो में या रेसलिंग में, तो वो उनके आने वाले टाइम के लिए और प्रेजेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब आज के समाज में रेसलिंग और जूडो दोनों ही एक महिला को मेंटली, फिजिकली, अगर आप इमोशनली भी निकाल रहे हो तो एटलीस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो हर एक लड़की को पता होना चाहिए कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है। जब अगर आप अपना स्टैंड खुद ले लोगे ना, तो सामने वाले की हिम्मत ही नहीं है। ये है। अगर मैं अदर सिटी से कंपैरिजन करूं तो इस चीज का हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लैक है, और वो इसलिए ही है क्योंकि हम उस चीज को इतना अवेयर नहीं कर रहे हैं लोगों के लिए। निधि, एक बात और है, जैसे बात अभी हमने सर्विस की, वो बात अलग है। अगर हम बात एक खिलाड़ी के तौर पे करें तो क्या एक महिला खिलाड़ी को वो सपोर्ट मिलता है जो पुरुष खिलाड़ी को मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से या समाज की तरफ से? वो तो नहीं मिलता, उतना सपोर्ट नहीं मिलता। अगर मैं कंपैरिजन करूं तो अपने यहाँ इतना नहीं है जिस हिसाब से अदर सिटी में वो खिलाड़ियों पे जान छिड़कते हैं। वो उनके ऊपर पूरा सपोर्ट करते हैं, उनकी डाइट है या कुछ भी है सब देते हैं उनको। पर लेकिन अपने यहाँ इस चीज का, यूपी में इस चीज का थोड़ा सा लैक है। अगर आज से मैं 10 साल पहले की बात करूं, उसके कंपैरिजन आज के कंपैरिजन काफी चेंजिंग है। एक चीज बहुत अच्छी करी है वो महिला के लिए भी और पुरुष के लिए भी, खेलो इंडिया में अब हमारे खिलाड़ियों को उनके अकाउंट में ही डायरेक्ट पैसे डाले जाते हैं उनकी डाइट के लिए। अच्छा, तो ये चीज का थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है। बट लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। हमारे यहाँ अगर जहाँ जगह है तो वहाँ कोच नहीं है, और जहाँ कोच है वहाँ फैसिलिटी नहीं है। तो इस चीज का काफी बड़ा लैक है। निधि, आप इंटरनेशनल जूडो में आपने मेडल जीता है, आपने नेशनल रेसलिंग में मेडल जीता है, तो क्या लगा आपको कि आपने जो देश के लिए इतना किया है, तो आपको कहाँ कमी लगी कि हाँ मुझे वो चीज नहीं मिल पाई जो कि मुझे मिलना चाहिए था? क्या कहेंगी? मैम, जब मैंने स्टार्ट किया था उस तरीके से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था। अच्छा। कि हाँ बच्चे को जिस चीज की नीड होती है, खिलाड़ी को जिस चीज की नीड होती है, जैसे किट हो गई, और क्या कहते हैं हमारा टीम का आना जाना, ये सब हो गया। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी जो कॉमन चीजें होती हैं, वो हम लोगों को फैसिलिटी नहीं मिली। अच्छा। बट लेकिन आज के टाइम में थोड़ी बहुत मिल रही है उस तरीके से, पर आज भी नहीं मिल रही है।
मतलब अभी भी महिलाओं में थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज का लैक कर रहे हैं, कमी है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, जब हमें खुद महिला को पीछे कर रहे हैं, उन पे लोगों को क्या लगता है, लड़की है नहीं कर पाएगी, ठीक है, सिर्फ मैंस को सपोर्ट करते हैं, लड़का है कर लेगा, लड़की है नहीं कर पाएगी। आप उस पर ट्रस्ट तो करो, आप उसको आगे तो बढ़ाओ, वो क्यों नहीं कर सकती। सही बात है। हमारी यूपी से लड़कियां क्यों नहीं निकली हुई है, सही बात। हरियाणा से लड़की निकल के क्यों ओलंपिक खेल रही है। बिल्कुल सही। निधि, क्या कहना चाहेंगी आज आप, हमारे जो देखने वाली लड़कियां हैं, जो आज की लड़कियां हैं, क्या कहना चाहेंगी कि उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए और क्यों उन्हें रेसलिंग और जूडो जैसी चीजें करनी ही चाहिए, अपनी सेफ्टी के लिए, चाहे अपनी फिजिकल, मेंटली, इमोशनली सपोर्ट के लिए क्यों करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी गर्ल्स को रेसलिंग और जूडो इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सबसे पहले उनका सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, और जब सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ेगा तो वो अपने आप को खुद डील कर सकती हैं, वो इंडिपेंडेंट रह सकती हैं, वो किसी पे एक तरीके से हम बोलते हैं बोझ, वो नहीं रहेंगी, ना डिपेंड रहेंगी। और जब वो खुद करेंगी तो उस चीज के लिए हमें खुद ही अवेयर करना पड़ेगा आने वाली जनरेशन को, और जब वो खुद आगे बढ़ेंगी, कल को उनके घर में भी जो जनरेशन आएगी उनके लिए भी वो एक मोटिवेशनल पर्सन होंगी कि हाँ इन्होंने, दीदी ने किया है तो मुझे भी करना है। अगर आज मैं हूँ तो मुझे भी यही है कि मेरे आने वाली जनरेशन वो भी गेम में जाए। और अगर हम देखा जाए तो आने वाले टाइम में गेम में गर्ल्स के लिए बहुत स्कोप है। आज के टाइम में लोगों को नहीं पता कि गर्ल्स के लिए कितनी वैकेंसी है, वो अवेयर नहीं है। गेम में ही है, कोटा होता है, कोटा होता है गेम्स का। देखा जाए तो हमारा कोटा खाली है। सही बात है, सही, क्योंकि है ही नहीं गर्ल्स। तो उसके लिए हमें ही खुद को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि ये है, और उसके साथ साथ पेरेंट्स का सबसे ज्यादा सपोर्ट है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे फादर ने, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, क्योंकि आप जब किसी गेम में निकलते हो तो उसका टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, आपको 8-9 साल लग जाते हैं। सही बात है। एक अच्छा खिलाड़ी बनने में, उस चीज को सेट होने में, और बहुत छोटे से खेलना पड़ता है, छोटे से, क्योंकि अगर हम बहुत ज्यादा मैच्योर होके हम कोई गेम को पकड़ नहीं सकते। अकॉर्डिंग टू मी यही है कि गर्ल्स गेम में अगर नहीं निकल रही है तो उनको सेल्फ डिफरेंस आना चाहिए, बिल्कुल, वो किसी पे डिपेंड ना हो। और मेरा भी यही रहता है, आज मैं एक फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ और कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में, तो मुझे यही है कि बच्चा आगे बढ़े और वो गेम में निकले, ठीक है। हमने जो चीज लैक करी है वो आने वाले मेरे स्टूडेंट के लिए लैक ना हो। मेरे फादर हैं, वो पूरी तरीके से रहते हैं कि उनको अगर गेम कराना है, वो कभी, मेरे फादर के माइंड में कभी ये नहीं हुआ कि मुझे चार्जेस लेने हैं बच्चे से, वो खुद से उनको डाइट भी दे देते हैं। तो मेरे लिए होता है, मेरे लिए तो मेरे फादर का सपोर्ट बहुत था, बहुत ज्यादा, और अब तक है उनका सपोर्ट। निधि, आप लकी रही कि आपको एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिला है, चाहे फैमिली की तरफ से हो, चाहे फादर, एक फादर का सपोर्ट होना बहुत बड़ी बात होती है एक लड़की के लिए तो बहुत ज्यादा बड़ी बात है फादर का सपोर्ट होना। मैं तो यही कहूंगी कि आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ें जैसे आप बढ़ रही हैं, और समाज को ये इसमें जागरूक करें कि लड़कियां रेसलिंग करें और ये जूडो करें, क्योंकि बहुत जरूरत है हमें समाज में, बहुत ज्यादा। जो आजकल का टाइम है, जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी गेम में जाओ, बट लेकिन लड़की को सेल्फ डिफेंस आना चाहिए आज के टाइम में। अगर लड़की खुद इंडिपेंडेंट होगी ना तो सामने से कोई गलत हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो गर्ल्स को तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अभी बात हो रही थी निधि से, निधि ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि लड़कियों को जागरूक होना चाहिए। एक खिलाड़ी सिर्फ खेलता नहीं है, वो एक समाज को बदलता है, क्योंकि वो उसके साथ अपनी सोच बदलता है, अपने इमोशंस बदलता है, समाज को बदलता है। तो मैं तो यही कहूंगी कि जैसे निधि आगे बढ़ी है, ऐसे समाज की हर लड़की आगे बढ़े, खेले और अपने को भी प्रोटेक्ट करे और पूरे समाज की सोच को बदले। ऐसी जानकारी के लिए बने रहिए भारत फर्स्ट टीवी के साथ। मैं वीडियो जर्नलिस्ट श्रद्धा के साथ सुष्मिता रॉय। धन्यवाद।